गुड आफ्टरनून। पढ़ाई कर रहा था मैं, आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक एंड सडनली एक चीज़ दिमाग में आया था। आपने कभी ये नोटिस किया है कि ख़ास करके वो लोग जो रिटायर होते हैं, स्पेशली एक ऊंचे ही ओहदे पर, उससे रिटायर होकर अब घर बैठने लगते हैं, और जब घर पे बैठते हैं वो एक तरीके से जो मछली पानी के बाहर होते हैं ना, बिल्कुल ही डिस्कम्फर्ट, उथल पुथल होते रहते हैं। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, उनको कुछ मिलता नहीं है करने के लिए। उल्टा घर वाले नाराज़ होते हैं कि क्या मुसीबत आ गई है भैया, काम पे नहीं जाते हैं, यहाँ हमारा काम बढ़ाते हैं। अक्सर ये सुना होगा आप कि इज़ पेनफुल, आई विश ही कुड गो टू सम ऑफिस, या आई विश ही कुड गो, कहीं चले जाओ भैया, घर में मत रहो। घर में होते हो तो अशांति होती है, शांति नहीं। तो ये कई बार मैंने सुना है और मैंने देखा है अपने ही घर में। तो ये मैंने सच में देखा है जब मैं स्कूल में था, और जब मेरे फादर रिटायर हुए, वो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे और काफ़ी ऊंचे ओहदे पे थे, वहाँ से रिटायरमेंट ली और एक दिन ऑफिस जाना बंद हो गया। तो लेकिन जो भी है, लोग फ़ोन करते थे, बात होती थी। तो जब भी फ़ोन आता, उस ज़माने वो काला रंग का एक बॉक्स फ़ोन होता था जिसमें वो डायल होता था, डायल करने के लिए। सो ही वुड पिक अप द फ़ोन, वो फ़ोन उठाते और काफ़ी कड़क आवाज़ में, हेलो, यस, नो, हाउ आर यू, मैं नो हु स्पीकिंग, कुछ नहीं, यस। ऐसा लगता था कि फ़ोन के अंदर से घुस के थप्पड़ मार रहे हैं कि क्यों फ़ोन किया। मुझे बहुत बुरा लगता था। ऐसे When I know this man, जब वो बाहर जाते इतने स्वीट हैं, इतने पोलाइट हैं, इतने कंपैशनेट हैं, ये फ़ोन के पीछे क्या होता है इनको? ऐसे लगता है कि सींग निकल आए और वो गाय को जैसे रेड फ्लैग दिखाते हैं ना बुल को, उस तरीके से घुसते हैं। तो ये एक बार नहीं, दो बार, कई बार मैंने देखा है ये। एंड देन मैं जाकर पूछा एक दिन ऐसे कि ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? कम से कम हेलो तो बोलो, हाउ आर यू तो बोलो, सीधा यस, क्या चाहिए, ऐसे ये तरीका है क्या बात करने का? तो वो मुझे देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते नहीं। हाँ, मैं सोचता रहता हूँ कि भैया ये क्यों हो रहा है। और मैं बाद में कई लोगों के साथ ये देखा है, ऑफ कोर्स स्टाइल अलग होता है और ढंग अलग होता है, लेकिन ये कड़क आवाज़, एक तरीके से रूड महसूस करने वाली आवाज़ देखा है मैंने। तब मैंने थोड़ा सा सोचा ऐसे कि ये क्यों होता है। एक दो लोगों से बात करने के बाद, थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ये पता चला, एंड इट्स ट्रू, एंड आई एक्सपेरिमेंटेड ऑन दिस, कि जब आप एक पोजीशन में होते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या गवर्नमेंट में, और एक तरीके से आदत हो जाती है कि लोग आके सलाम ठोकते हैं। जी हाँ, सलाम ठोकते हैं। जैसे पुलिस वाले सीनियर ऑफिसर्स या डिफेंस वाले सलाम करते हैं या सैल्यूट करते हैं, तो दे गेट इनटू दिस हैबिट। एक तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है कि आई एम हियर, पीपल कम टू मी एंड दे पे देयर रिस्पेक्ट्स। दैट इज़ वन पार्ट। दूसरा पार्ट होता है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो अप्रिसिएशन बहुत आता है। सर आपने जो बोला वेरी गुड, सर आपने जो किया वेरी गुड। मैं अपने बच्चों के साथ यही डिस्कस करते हैं कि आप कैसे हो। अब ये मक्खनबाजी बोल सकते हो या जेन्युइन प्रेज हो, पता नहीं, बट वी आर नॉट डिबेटिंग दैट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये एक तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है इंसान के अंदर। और जब आप उस ओहदे से निकल जाते हो, कंपनी जो भी हो, लेकिन उस कुर्सी या ओहदे से निकल जाते हो ना, देन सडनली ऐसा लगता है कि आप अपने सर के बल आ चुके हो और आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। इनफैक्ट आप एंटिसिपेट करते हो, आप वेट करते हो कि कोई फ़ोन करेगा और मेरे लिए कुछ बोलेगा, मेरे बारे में कुछ बोलेगा। एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो जाती है दिमाग के अंदर। बट हाउ डू यू हैंडल इट, ये बहुत ज़रूरी है यार, इट्स इम्पॉर्टेंट। देखिए साहब, अगर आप समझ गए हो कि लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, देयर इज़ नथिंग परमानेंट,
मैं हमेशा मानता हूँ, एंड आई हैव सीन इट हैपन, जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना ही है, और जो नीचे जाता है उसको ऊपर आना ही है। हाँ, अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट डालते हो, अगर आप नीचे हो, कॉन्शियसली एफर्ट डालते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, द रेट ऑफ क्लाइम इज़ फास्टर। अदरवाइज बाय लॉ आप ऊपर आओगे, लेकिन बहुत धीरे से। और जो ऊपर है, अगर वो समझते हैं कि भैया ये परमानेंट रेसिडेंट है मेरा, आई एम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ क्लाउड 9, तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि क्लाउड 9 भी नहीं रहेगा और क्लाउड भी नहीं रहेगा, आप सीधे ज़मीन पे आके गिरोगे, और वो भी पेनफुली। तो ये अवॉइड करने के लिए आपके दिमाग के अंदर ये बैठना बहुत ज़रूरी है दैट ये टेम्परेरी है और एक ना एक दिन ये चला जाएगा। और जब ये जाएगा तब मैं क्या करूँगा, वॉट विल आई डू एट दैट स्टेज। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये एक तरीके से हमारी कंडीशनिंग होती है। इसलिए जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम, एक स्टेडीनेस होना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें टेम्परेरी हैं, ये चीज़ें आगे जाकर नहीं रहेंगे। ये बोलना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इंसान होता है। कुछ लोग रिस्पेक्टफुल होते हैं और कुछ लोग रिस्पेक्टफुल नहीं रहते हैं। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए मक्खन मारेंगे, काम निकालेंगे, और जब काम निकल जाएगा वो आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगे, बिकॉज यू हैव सर्व्ड देयर पर्पस। वो हो चुका है। सो अगर आप कुछ काम कर रहे हो किसी के लिए, अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, देन बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकता है, आपको खुशी भी ला सकती है और आपको दुख भी दे सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दुखी कर देगी वो, क्योंकि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हो। सो आई विल एंड विद दिस। बस यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ज़रूर हार्ड वर्क करिए, ज़रूर कामयाब रहिए, लेकिन हर चीज़ की एक शेल्फ़ लाइफ होती है, और जब वो शेल्फ़ लाइफ एक्सपायर हो जाती है तो आपको वापस पेविलियन लौटना ही पड़ेगा। यस, यू हैव टू मूव फ्रॉम देयर एंड कम बैक टू द ग्राउंड। ज़मीन पे वापस आना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी आप ये समझ जाओ, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप अपसेट हो जाते हो, अगर आपको गुस्सा आता है कि क्यों लोग आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, क्यों इतना काम करने के बाद लोग आपको देखते नहीं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ये गुस्सा अंदर से आपको खा जाएगा। ये गुस्सा, ये हर्ट घर के अंदर जितने भी लोग हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा, आपको दोस्तों को इफ़ेक्ट करेगा, आपका बिहेवियर पे आएगा ये। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ये होता है और आपके साथ भी हुआ होगा, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। सो सोचिएगा ज़रूर आप किस तरीके से अपना काम, अपनी पोजीशन में रहते हो, इस्तेमाल करते हो, लोगों के साथ कैसे डील करते हो, और जब वो पोजीशन निकल जाती है तब आपका बिहेवियर कैसा होता है। सोचिएगा ज़रूर।